Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. Today we have to discuss an important topic of statistics, that is stage of statistical study. Stage of statistical study. देखिए जब हम स्टैटिस्टिक्स डिफाइन करते हैं तो वहाँ आपने देखा कि देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट स्टैटिस्टिक्स. वन इज इन द सिंगुलर सेंस एंड द अदर इज इन प्लूरल सेंस. जब हम सिंगुलर सेंस की बात करते हैं तो हमें डेफिनेशन से पता चलता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है इट रेफर्स टू टेक्निक्स और मेथड्स. और प्लूरल सेंस में हमें स्टैटिस्टिक्स को जब हम डिफाइन करते हैं बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन सिंपली द स्टैटिस्टिकल मेथड्स. राइट. अब जहाँ तक मेथड्स की बात है, कौन से मेथड्स हैं? जब वी डिफाइन इट एज द मेथड्स और टेक्निक्स रिलेटिंग टू collection of data, classification of data, presentation, analysis and interpretation of data. तो इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि स्टैटिस्टिक्स में वेरियस स्टेजेस हैं. नंबर ऑफ स्टेजेस आर इन्वॉल्वड इन द स्टैटिस्टिकल स्टडी एंड दीज स्टेजेस आर टू बी डिस्कस्ड टुडे. देखिए जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन, वी कलेक्ट डेटा. और डेटा का जहाँ तक ताल्लुक है एट फर्स्ट स्टेज वी कलेक्ट दिस डेटा in the form of information from the population. ठीक है ना. तो कलेक्शन के बाद दूसरा स्टेप आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन सम सिस्टमेटिक ऑर्डर. उसके बाद वी प्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, टेबल्स एंड डायग्राम्स. एंड फोर्थ स्टेज we analyze the data in the form of average or percentages. Fifth and finally, we interpret the data to find certain conclusions. These are the various stages of statistics. Let's explain them one by one. देखिए जो पहला स्टेज हमारा है दैट्स कलेक्शन ऑफ डेटा. आपको याद होना चाहिए, you must keep in mind that each stage of the statistical study involves the use of certain techniques or methods. हर स्टेज के लिए हमें टेक्निक्स और मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है. These techniques or methods are called statistical tools. इनको हम statistical tools कहते हैं. ठीक है ना. जो हमारा पहला मेथड है, स्टेज है स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा. अब इस डेटा कलेक्शन के लिए किस टूल की हमें ज़रूरत पड़ती है? आपको याद होगा जब हम डेटा कलेक्शन की बात करते थे वी मेक यूज ऑफ द मेथड्स लाइक सेंसिस एंड सैंपलिंग. सेंसिस एंड सैंपलिंग टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं. सो द बेसिक टूल्स फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा आर सेंसिस एंड सैंपलिंग टेक्निक्स. फिर सेंसिस के भी सब कैटेगरीज हैं, सैम्पलिंग की भी सब कैटेगरीज है. एज यू हैव टू स्टडी इन द कमिंग चैप्टर्स. लेकिन यहाँ आपको याद रखना है डेटा कलेक्शन के लिए जो टेक्निक और जो टूल हमें ज़रूरत पड़ता है दैट इज़ द मेथड्स ऑफ सेंसिस एंड सैम्पलिंग. ठीक है ना. जब हम फिर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड स्टेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है. ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा होती है. तो क्लासिफाई कैसे करते हैं? देखिए हम टेली बार्स का इस्तेमाल करते हैं, एरे ऑफ डेटा का इस्तेमाल करते हैं. और ऐसी सूरतों में हम वी गेट ऑर्गेनाइज्ड सीरीज इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज. तो इसके लिए भी दीज आर द टेक्निक्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. पहले हमने डेटा को कलेक्ट किया, उसके बाद ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि जो ये डेटा हम कलेक्ट करते हैं इट्स रॉ डेटा, इट इज़ मीनिंगलेस. जब तक ना हम इसे ऑर्गेनाइज करें, क्लासिफाई करें, तब तक हम इससे कुछ मतलब नहीं निकाल सकते. तब तक हमारी समझ से ये दूर होती, क्योंकि व्हाट डज इट कन्वे. जब हम इसे क्लासिफाई करते हैं, ऑर्डरिंग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो ये मीनिंगफुल बन जाती है. सो आफ्टर क्लासिफिकेशन द नेक्स्ट स्टेज इन स्टैटिस्टिक्स इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. देखिए जो आम डेटा है either in the form of individual series, discrete series or continuous series, it's beyond the understanding of a common man. To make it attractive, to make it appealing,
And to make it simple to be understood by a common man, by all, we present the data in the form of tables, graphs and diagrams. जैसे आप अपने टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, एक क्रिकेट मैच 100 ओवर्स का होता है, लेकिन वहां आपको एक ग्राफ के जरिए पूरी कहानी बताई जाती है ऑफ द टू टीम्स, किस ओवर में कितने रन बने, किस ओवर में कौन से विकेट फॉल हुई, कब कौन सी विकेट फॉल हुई, किस स्कोर पे विकेट फॉल हुई। इट्स ऑल एक्सप्लेन्ड थ्रू अ ग्राफ। इसी तरह आपको इसी मैच के लिए वो बार्स मिलते हैं, बार डायग्राम। इसी तरह पाई चार्ट होता है, पाई डायग्राम। इट्स ऑल डायग्रामिक प्रेजेंटेशन। फिर टेबुलर प्रेजेंटेशन होती है, फिर ग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है। तो प्रेजेंटेशन के लिए जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, ये ग्राफ्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, डायग्राम्स होती है। दीज आर द वेरियस टेक्निक्स दैट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ। प्रेजेंटेशन का मतलब यही है, इसीलिए होती है प्रेजेंटेशन, टू मेक इट अट्रैक्टिव एंड इजी टू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट स्टेप इज द एनालिसिस ऑफ द डेटा। देखिए, अगर आपको याद होगा, इन प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस्ड मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डिविएशन। व्हाट इज इट? इट्स एनालिसिस ऑफ डेटा। Analysis of data. We present data in the form of percentages, averages. Then we make use of correlation and regression, etc. What we study here, we study the relationship, comparison, relationship, dependence of different variables in a given series, and it's all possible through the analysis of the data. That is the fourth stage. And finally, there is the interpretation of data. What does interpretation show? It shows the magnitude of percentage. Interpretation shows the magnitude of percentages, averages, and degree of relationship between different economic variables. It is on the basis of the interpretation of the data that comprehensive policies are made in an economy. ठीक है ना? So we have 5 stages in statistical study. First is the collection of data, then organization, then presentation, analysis, and interpretation of the data. Right? और हमने यहाँ statistical tools की बात की। जो statistical tools है, these refer to the methods or techniques used for collection, organization, and presentation of data, as well as for the analysis and interpretation of statistical data. Right? ये जो 5 stages है, हमने ये सब स्टडी करने हैं, डिस्कस करने हैं। व्हाट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, इसके लिए उन मेथड्स को डिस्कस करना है। फिर ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, ये भी पढ़ना है। प्रेजेंटेशन क्या होती है, ये भी पढ़ना है। एनालिसिस क्या होती है, ये भी पढ़ना है। पूरा हमने, it will take almost 10 to 15 lectures. So stay tuned, be with me. I am at your disposal. We will inshallah go through these various concepts. It is all for today. Thank you very much.